आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 6 मार्च शिफ्ट 3 वाला पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, 60 स्टूडेंट्स का एवरेज दिया है 38, फर्स्ट 22 स्टूडेंट्स का एवरेज है 36 और लास्ट 32 का एवरेज है 32। हमें निकालना है रिमेनिंग स्टूडेंट्स का क्या एवरेज होगा। तो अगर हम देखें 22 स्टूडेंट हैं, उनका डेविएशन कितना आ रहा है -2 का, तो वैल्यू की टर्म में कितना डेविएशन होगा -2 इंटू 22 44। नेक्स्ट अगर हम 32 स्टूडेंट्स की बात करें तो वहाँ पे डेविएशन आ रहा है 32 से 38 का -6 का, 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 12 192 माइनस ऑफ 192। अब बचे हुए कितने स्टूडेंट हैं 34 44 54, तो 6 स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे बचेंगे। उनका डेविएशन कितना होना चाहिए, इन दोनों का सम होना चाहिए पॉजिटिव, तभी हमारा डेविएशन टोटल नील हो पाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा 6, यहाँ से 13 और यहाँ पे 2, ये पॉजिटिव का 236 डेविएशन होना चाहिए इन 6 लोगों में। तो इसे डिवाइड कर लेते हैं, 236 डिवाइडेड बाय 6, 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार, यहाँ पे 18, 5 6, 9 बार में 54, 2 डेसिमल लगाएंगे 0 और उसके बाद 33 चलता जाएगा। तो इतना पॉजिटिव डेविएशन होना चाहिए ओवर 38। तो 38 प्लस 39.33 इसे हम ऐड करेंगे तो ये हमें देगा 7, कैरी जाएगा 1 7 और 0.33। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है 5% 4 साल के लिए, 8% नेक्स्ट 3 ईयर्स और 10% फॉर पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर्स। अगर सिंपल इंटरेस्ट है सम ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इतना है तो हमें सम निकालना है। तो मान लेते हैं कि सम जो है वो हमारा पी है। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनता जा रहा है वो देखते जाते हैं। 5 4 साल तक मतलब 20%, प्लस 8 3 साल तक 24%, टाइम हो गया हमारा 4 और 3 7, तो बचे 3 साल 10% के हिसाब से प्लस 30%। ये बराबर किसके होगा 1850 के। तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय ये हमें देगा 50 और 2 70 74 अपॉन 100 इक्वल टू 1850। इसे डायरेक्ट डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 74 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 बार जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 8 और यहाँ पे 4, तो यहाँ 5 है तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 7, यहाँ से हमें मिलेगा 3 और यहाँ पे 0। तो 74 कितनी बार जाए, मेरे ख्याल से 5 बार हमें टेस्ट करना चाहिए। 7 5 35 और 20, ठीक है 5 बार जाएगा 370। तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 25 और 00 यहाँ से मिलेगा तो 2500। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ABC इंडिविजुअली 20 दिन 16 दिन और 30 दिन में काम कर सकते हैं। ए और बी ने काम स्टार्ट किया और 4 दिन तक काम किया फिर चले गए। नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग वर्क फिनिश करने में सी कितना लगाएगा। तो 20 16 और 30 इसका हमें एलसीएम देखना है। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 4 दिख रहा है, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की हाईएस्ट पावर कितनी जा सकती है, यहाँ पे 30 में है तो 1 जाएगी, और 5 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी जा सकती है, 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, तो 1 जाएगी, 5 की पावर 1। ये हमने निकाल लिया टोटल वर्क। तो अब एफिशिएंसी देख लेते हैं। ए की अगर हम बात करें 20 दिन लगाता है तो 5 और यहाँ से चला जाएगा हमारा 4, तो 4 3 12, ये इसकी एफिशिएंसी। बी की अगर मैं एफिशिएंसी देखूं तो 16 दिन, 5 3 15। सी की अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो 30 दिन, तो 5 3 15 और 2 मतलब यहाँ बचेगा हमारा 8। 4 दिन तक किसने काम किया, ए और बी ने। ए और बी टोटल 27 यूनिट एक दिन में काम करते हैं, 4 दिन में कितना कर जाएंगे 8 और 108। अब हमें देखना पड़ेगा टोटल वर्क की वैल्यू कितनी है। तो 16 और यहाँ 5, 80 इंटू 3 240, 240 में से 108 को हमें घटाना है। यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 1। इतने काम को कौन सी करेगा कितने दिन में, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। एक बार जाएंगे 8 बार, 5 यहाँ पे 2, 6 बार जाना पड़ेगा 48, यहाँ बचेगा हमारा 4। तो 16 4/8 मतलब 16 1/2। ऑप्शन नंबर ए।
शॉपकीपर फिक्सेस द प्राइस इन सच अ वे दैट 32% डिस्काउंट देने के बाद भी 14% उसे गेन मिलता है। मार्क प्राइस हमें दिया है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो मार्क्ड प्राइस है 342, डिस्काउंट कितना है 32%, मतलब 70 और 2 कम 68 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। गेन है 114 का, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 100/114, ये बराबर होगा कॉस्ट प्राइस के। 100 तो चला गया, और क्या सिंप्लीफाई होगा, 114 और ये 342, 3 बार करें तो 12, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, तो ये जाएगा हमारा 3 बार, 8 3 24, आखिरी में 4 दिखना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। इन अ ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल है बीसी के, तो अगर ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, डीई हमने बनाया पैरेलल है जो कि बीसी के, एडी हमें दिया है ए, डीबी हमें दिया है a+4, एई दिया है 2a+3 और ईसी दिया है 7a। तो हमें पता है ये पैरेलल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। तो a डिवाइडेड बाय a+4 किसके बराबर होना चाहिए, 2a+3 डिवाइडेड बाय 7a के। अब यहाँ पे इसे सॉल्व ना करने के बजाय मैं ऑप्शंस को ट्राई करना पसंद करूंगा, क्योंकि नंबर्स यहाँ पे छोटे हैं, सॉल्व करेंगे तो जबरदस्ती स्क्वायर वगैरह निकालना पड़ जाएगा। तो एक एक ऑप्शन देखते चलते हैं। 3 को अगर मैं देखूं तो 3/7 यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6 9, और नीचे 7 × 3 मतलब अगेन 3/7। तो पहले ही ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर गया, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 सर्कल्स रेडियस दिए हैं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, टच इधर ईच अदर एक्सटर्नली, तो हमें निकालना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को। अंडर रूट निकलेगा, गैप कितना है दोनों के बीच में, सेंटर में 8 + 6 14 का स्क्वायर, माइनस रेडियस में डिफरेंस कितना आएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब ऑप्शंस अगर हम देखें तो 14 के स्क्वायर में से सिर्फ कुछ हमें माइनस करना है, तो अल्टीमेटली आंसर हमारा यही होना चाहिए, बाकी तो इसके क्लोज भी नहीं आ रहे हैं। तो पूरा सॉल्व नहीं करना है आपको, कई जगह पर ऑप्शंस को यूज करते चलना है ताकि कैलकुलेशन आपकी कम होती रहे। नेक्स्ट, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 16%, had it been sold for ₹36 more, तो हमें गेन कितना होता, 20% का होता। कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो गैप का क्वेश्चन है ये। 16 से 20 में गैप कितना है, 4% का। 4% किससे करस्पॉन्ड करता है, 36 को। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब 100% कितना हो जाएगा, तो 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। 6 5 30, 0 दिखना चाहिए आखिरी में, 3 में दिख रहा है तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। 36 × 2 होगा 7 2, आखिरी में 0, और 36 × 5 करना है तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 18, तो 180 ऐड कर देंगे 900, ऑप्शन नंबर बी। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स इतना दिया हुआ है, अगर वो इस प्रोपोर्शन में है तो डिफरेंस निकालना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में। तो 4 का स्क्वायर 16 + 4 20 और एक 21, 21x² इसके बराबर होगा 1029, इसके बराबर होना चाहिए। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो पहले इसे 3 से कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7 बार, 3 से करेंगे तो 3 बार, यहाँ पे 4 बार और यहाँ पे 3 बार, तो 7 से ही चला जाएगा 49। x की वैल्यू मुझे मिल गई 7। डिफरेंस निकालना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में, तो 4 और 3, 4 और 1 मतलब 3 × 7 21, ऑप्शन नंबर ए। 25 लीटर मिक्सचर है, 30% उसमें स्पिरिट है और 70% हमारा वाटर हो जाएगा। अगर 5 लीटर वाटर आपने जोड़ा तो परसेंटेज ऑफ स्पिरिट निकालना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्योर कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं तो C1V1 वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे। वाटर ऐड किया है तो हम स्पिरिट में काम करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसका 3/10, वॉल्यूम कितना है 25, बराबर कॉन्सेंट्रेशन होगा और वॉल्यूम कितना होगा 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30, 3 से ये हो जाएगा 10 बार, 5 से ये जाएगा 2 बार और ये जाएगा 2 बार, तो C जो है वो हमारा 1/4 मतलब 25%, ऑप्शन नंबर डी। एबीसी ट्राइंगल है जहां पर रेशियो ऑफ एंगल जो है 3-4-5 के प्रोपोर्शन में है, तो डिफरेंस निकालना है बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट में। तो ये हो जाएगा हमारा 5 4 9 और 3 12, तो ये कितनी बार जाएगा 180 में जाना है, तो 15 का गैप है। बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 और 3, 2 का गैप है तो इंटू 2 कर देंगे 30 डिग्रीज, ऑप्शन नंबर सी।
ए क्यूब प्लस 1/a³ की वैल्यू 52 दे दी है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब अगर इसकी वैल्यू देते तब तो हम इसे आराम से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे ऑब्जर्वेशन से। 52 मतलब किसके क्यूब इसके आसपास जा रहा है? अगर ऑप्शंस को अगर आप देखें तो 3 का क्यूब कम पड़ जाएगा, 4 का क्यूब 64 जाएगा और 5 का क्यूब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसे a की वैल्यू को 4 होना ही पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। मतलब a प्लस 1/a की वैल्यू जब तक 4 नहीं होगी तब तक हमें ये नहीं मिलेगा। तो 2 टाइम्स 4 करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो दिया है और ऑप्शन सारे हमारे नंबर्स में, तो ए को हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। ए की वैल्यू हम 0 कर लेते हैं ताकि ये हमारी वैल्यू 1 दे दे, तो 1 - 1 ये तो 0 चला जाएगा। यहाँ पे 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा हमारा 8। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इनर एंड आउटर रेडियस दिया है सर्कुलर ट्रैक का 23 और 29। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग निकालना है इतने रेट से, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हो जाएगा 29 स्क्वायर माइनस 23 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। पहले अगर दोनों को माइनस करें तो ये हमें देगा 6, और फिर दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हो जाएगा 32 और उसमें 20 जोड़ेंगे तो 52। मल्टीप्लाई बाय 7 से करना है, तो 7 तो चला जाएगा। यूनिट डिजिट अगर मैं देखूँ तो 4 और 6, 4 आखिरी में आना चाहिए, तो 2 जगह दिख रहा है, तो इसे अब हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 132 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हो जाएगा 52। अब 132 अगर इसे मैं 2/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 13,000 और उसका आधा करीब करीब 6,000 तक मुझे जाना है। ऑप्शन में ये तो 3 है और ये 6 है, तो इसे ही पॉसिबल होना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालना है जो दैट इज डिविजिबल बाय इन सबसे, तो इनका एलसीएम हम देख लेंगे। यहाँ से मिलेगी 3 की पावर 2 मतलब 9, और एक मिलेगा 2, यहाँ से 3 हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा 7 होना चाहिए, तो 9 7 9 से 63 टू 126। ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू 0 से 45 के बीच में है। कॉस ए की वैल्यू दी है, साइन इसकी वैल्यू दी है, हमें निकालना है tan 2a की वैल्यू। अब यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो आप देखेंगे, अगर इसे और इसे मैं ऐड करूँ तो ये मुझे 2a दे देगा, तो tan 2a का फॉर्मूला फिर मैं अपना डायरेक्ट आगे लगा सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे tan a + b और tan a - b की वैल्यू लगेगी। तो अगर cos की वैल्यू ये दी है तो tan की वैल्यू मैं यहाँ से तो निकाल सकता हूँ। tan की वैल्यू हो जाएगी 25 का स्क्वायर और 24, ये मुझे देगा 7, तो 7 tan a + b की वैल्यू होगी 7/24। उसी तरह से यहाँ से tan ऑफ a - b निकालूंगा मैं, 15 17 15 और इसका 8 का हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो यहाँ से जो हमें tan की वैल्यू मिलेगी वो होगी 8 डिवाइडेड बाय 15, नहीं 15 डिवाइडेड बाय 8, से उल्टा करके लिखना पड़ेगा, 15 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ से मैं tan 2a का फॉर्मूला लगाऊंगा, मतलब इन दोनों को पहले हमें जोड़ना है, तो 7/24 प्लस 15/8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, 7/24 मल्टीप्लाई बाय 15/8। ऊपर अगर हम देखें तो इसे 24 बना देते हैं, इसे 3 गुना कर देंगे तो 45 हो जाएगा। न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 52 डिवाइडेड बाय 24। अब डिनोमिनेटर में अगर हम देखें, पहले सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं, 3 से ये 8 बार, 3 से ये 5 बार, 8 × 64 माइनस 35, 64 में से 35 घटाएंगे तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2, 29 डिवाइडेड बाय यहाँ पे मिलेगा 64। अब इसे अगर हम पहले सॉल्व करें, ऊपर 4 से 1 बार और 3 बार, और ये जाएगा हमारा 6 बार, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 64 ऊपर, नीचे कितना होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 29, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 32 बार, तो 3 × 2 = 6। न्यूमरेटर में एक तो 6 दिखना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हो सकता है 29 × 3, यहाँ पे भी नीचे 7, तो 87। ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पे सही होगा।
फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो पहले अगर हम न्यूमरेटर देखें, ये बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर छोटा ब्रैकेट, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 5 4 20, 54 में से 20 माइनस करेंगे तो 34, 34 में हम 13 ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर मिल जाएगा। अब डिनोमिनेटर अगर हम देखें तो 48 माइनस यहाँ पे डिवाइड है मल्टीप्लाई, तो इतना पार्ट सॉल्व करेंगे, 48 में से 2 46 चला जाएगा, माइनस 8 4 32 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 47, 3 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 3। इससे पहले अगर देखेंगे तो एक हमें यूनिट डिजिट दिखनी चाहिए, 2 जगह दिख रही है और नंबर भी सेम आ रहा है, तो इसे हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। 46 इंटू 3 120 और 18 मतलब 138, माइनस करना है 32, तो 6 और 10, नीचे आना चाहिए 106। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन दिया है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो अगर पहले मैं इसे x से डिवाइड करूं तो x प्लस 4/x बराबर हो जाएगा 4 के। अब अगर मुझे बाहर 16 चाहिए, तो अगर इसे हम 2/2 से डिवाइड भी कर दें तो भी इस तरह से 16 बाहर तो नहीं आएगा, तो इसे ये तरीके से करना पॉसिबल नहीं है, कुछ और हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। x की वैल्यू अगर मैं कुछ पुट करना चाहूँ, 0 नहीं कर सकते, 1 अगर कर दें तो भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमें अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व भी करना पड़ेगा। x² माइनस 4x प्लस 4 दिख रहा है, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक बनेगा किसका, 2 इंटू 2x, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। x² माइनस 4x और प्लस 4 दे देगा, तो यही हमारा बनेगा। x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 2। अब इस 2 को मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो 16 बाहर मिलेगा, 2 की पावर 4 मतलब 16 माइनस 1/16, तो 16 ये हो जाएगा 256 माइनस 1 255, 16 से 16 कैंसिल, तो 255। ऑप्शन नंबर डी यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा। ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन सर्कल सच दैट एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड AB और AC। तो पहले बना लेते हैं डायग्राम को। ये अगर सर्कल है, 2 कॉर्ड बनानी है, ए यहां मान लेते हैं, B यहां बना लेते हैं और C यहां पर। ये अगर सेंटर है, AB कॉर्ड है, कनेक्ट कर देते हैं, और AC कॉर्ड है। AB बनाता है 80 डिग्री, ये वाला है 80 डिग्री, और AC बनाता है 120 डिग्री, ये है 120। हमें निकालना है BAC। तो ये और ये एंगल बराबर होंगे, 80 है तो ये 50 हो जाएगा, ये और ये एंगल बराबर होंगे, 60 में से ये 30 हो जाएगा, तो 50 और 30 80। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इतने मीटर लॉन्ग इन 60 सेकेंड, इतनी स्पीड से, तो हमें निकालना है ट्रेन टू क्रॉस द इलेक्ट्रिक पोल का टाइम। तो ट्रेन की लेंथ अगर L है प्लस 180, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, बराबर होना चाहिए स्पीड कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, और ये है सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 60, 18 से ये जाता है हमारा 4 बार, ये हो जाएगा 20, और ये इंटू 60 मतलब 1200, तो 1200 में से 180 हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2010। ये ट्रेन की हमें लेंथ मिल गई, ठीक है। तो ट्रेन की लेंथ है 1020, डिवाइड करेंगे स्पीड से 72 मल्टीप्लाई बाय 5, 18 ऊपर चला जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 18 से ये तो हमें पता है 4 बार जाएगा, 5 से ये जाएगा 2 0 4, 4 से ये जाएगा 5 और 1, 51 सेकेंड्स। ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक ये एक्सप्रेशन है, दूसरा ये एक्सप्रेशन है, और तीसरा ये एक्सप्रेशन है। हमें निकालना है इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे ABC कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ x y और z आ रहा है, प्लस 3 इक्वेशन है और वेरिएबल्स कितने हैं 3, और यहाँ पे 3 6, तो बचे हुए जो ABC इन्हें मैं अपने हिसाब से कुछ भी मान सकता हूँ। अब 0 नहीं मान पाऊंगा क्योंकि x जो है फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो सभी कुछ 0 कर देगा वो। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, सबको 1 1 मान लेते हैं, ABC सबको 1 मान लेते हैं, तो यहाँ से x बराबर y बराबर z कितना हो जाएगा 2। इस 2 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये 1/3 1/3 1/3 मतलब 3/3 1, और यहाँ पे 1/9, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1/9। ऑप्शन नंबर सी।
इफ़ ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, हमें निकाल, और 20 tan a की वैल्यू हमें दी है, हमें निकालना है इसकी वैल्यू। तो tan a हमें यहाँ पे दे दिया। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता, यहाँ पर अगर a है तो ये होगा 21, ये होगा हमारा 20। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 441 और 400, 841, ये होता है हमारा 29 का स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा 29। हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, तो लिखते जाते हैं। प्लस आप देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, लेकिन आपका साइन और कॉस नेगेटिव होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। 5 टाइम्स साइन ए, तो 5 टाइम्स साइन ए कितना होगा? 21/29, लेकिन साइन नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एक माइनस साइन आगे जोड़ेंगे। फिर कॉस ए माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। 2 टाइम्स कॉस होगा 20/29, ये तो न्यूमरेटर हुआ। अब डिनोमिनेटर देखते हैं। अगेन -4 कॉस होगा हमारा 20/29, साइन यहाँ पे प्लस लग जाएगी। 5/7 मल्टीप्लाई बाय साइन होगा 21/29। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये तो जाएगा 3 बार, 29 सब में डिनोमिनेटर है तो वो भी कट जाने वाला है। यहाँ से हमें मिलेगा -105, और उसमें यहाँ पे 40, 105 में से 40 घटाएंगे तो 65, तो -65 न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर अगर हम देखें तो ये -80 है, और यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, तो अगेन वो मुझे देगा -65। तो कट के हमारा आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। हमारा DI का सेट शुरू हो रहा है। तो कोई टेबल है जहाँ पे 5 कमोडिटी है, A B C D और E, क्वांटिटी रिक्वायर्ड एंड देयर कॉस्ट फॉर अ फैमिली इन अ मंथ दिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। रेशो ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन A एंड D कमोडिटीज इन ईयर 2019। तो ये कमोडिटी है, यहाँ पे क्वांटिटी इन kg है, और यहाँ पे रेट दिया हुआ है। हमें निकालना है टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन A एंड D। A और D पे टोटल अमाउंट 2019 में। तो टोटल अमाउंट का रेशो चाहिए 15, यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय D के लिए क्या होगा 40 डिवाइडेड बाय 2019 में 85। ये जाएगा 2 बार, 5 से ये जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 17, तो 6/17, ऑप्शन नंबर सी। द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज पर केजी इन द रेट ऑफ कमोडिटी डी फ्रॉम 2016 टू 2019। तो डी की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ कमोडिटी इसकी बात कर रहे हैं 17 और 85। डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 10 का। कितने पर? 75 पर। परसेंटेज निकालना है, 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 40/3, 13 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी। The amount spent extra on commodities B and C in the year 2019 as compared to that in the year 2016। तो B और C की बात हो रही है 2019, और उससे कंपेयर करना है फिर इन्हीं के 2016 से। तो पहले अगर मैं 19 की बात करूं तो 20 × 16 ये हमें देगा 1200, और फिर C की अगर हम बात करें ये हमें देगा 14 × 12 480। सम हो जाएगा 1680। ये तो हमने कैलकुलेट किया 19 के लिए। अब सेम चीज़ 16 के लिए कैलकुलेट करनी है हमें। बी के लिए हो जाएगा 50 × 20 1000। सी के लिए हो जाएगा 35 × 10 होगा 350, और उसमें हमें 70 और जोड़ना है, तो 420। 1420 डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 और यहाँ पे 260। ऑप्शन नंबर ए। द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन 5 कमोडिटीज बाय द फैमिली इन ईयर 2019। तो 2019 में हमें पांचों का टोटल अमाउंट निकालना है, तो मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 18 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 8 × 10 800, और फिर यहाँ पे उसका आधा और 400, मतलब 1200। ए का निकला 1200, बी का कितना निकलेगा 16 × 20 अगेन 1200। अब यहाँ पे 14 × 12 480, यहाँ पे 18 × 40, तो 8 4 ज़ा 32, और 4 और 5 20, 340, और एक एक्स्ट्रा 0 लगेगा। यहाँ पे 8 2 ज़ा 16, 7 ज़ा 56, तो 576।
सबको ऐड करेंगे, यूनिट डिजिट 6 है, पहले चेक कर लेते हैं एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा।